गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका रीजनिंग की कक्षा में। साथियों एक बार फिर से आग लगाने की तैयारी हो गई है। ठीक है, आज वो आपके सामने प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, चाहे एमपीपीसीएस का सीसेट, यूपीपीसीएस का सीसेट, आईएएस का सीसेट, परीक्षा में प्रश्न आज छपने वाले हैं। फटाफट आ जाओ सभी साथी और वीडियो को शेयर कर देना और सभी साथी वीडियो को लाइक भी कर देना। साक्षी, धीरज, नितिन, समरजीत, चंद्रेश, रामशंकर, अंकित, आरती, बहुत बढ़िया, अट्टू, सरोज, चंद्रेश, विकास, पिंकू, सबान। चलिए सही बच्चों को गुड इवनिंग। आज पूरे 25 प्रश्न है और आज से क्लॉक पूरी खत्म। क्लॉक आज से पूरी खत्म और पूरे के पूरे 25 प्रश्न उड़ाने हैं साथी। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाओ। लेखराज, मनीष, गोलू, चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रायल, हरिंद्र, हॉलीवुड, अरे भाई लाइक दबाओ फटाफट। लाइक का टारगेट कितना? 1K, जल्दी से, बहुत बढ़िया। शिवानी, आशुतोष, जितेंद्र, रायल, नंदिनी, लक्ष्मी, सूरज, आशुतोष, क्या बात है, क्या बात है साथी। हर्षित, पिंकू, शुभम, एसके राठौर। चलिए सही बच्चों का स्वागत है इस क्लास में, बहुत बढ़िया। आशुतोष द्विवेदी, लक्ष्मी, वंदना, रवि। चलिए शुरू करते प्रश्न को। अब आंसर तुम निकालोगे, मैं सिर्फ निर्णय लूंगा कि आपका प्रश्न सही है कि नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अरे भैया वंदना जी अभी क्लास शुरू हुई है, अभी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए। सबान जी मैथ की क्लास खत्म हो चुकी है। मैथ की क्लास खत्म होने के ठीक बाद समय 9:30 बजे, कितना? 9:30 बजे किसकी क्लास शुरू होती है? रीजनिंग की। और रीजनिंग की वो सवाल होंगे जो परीक्षा में प्रश्न आपके आने वाले हैं भाई। ठीक है, नीरज, चंचला, साक्षी, सौरभ, अभी आप पानी भी नहीं पियोगे कि क्लास शुरू हो गई है, तो थकना मना है। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथी तब तक पढ़ना है जब तक आपका एम अचीव ना हो जाए, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। चलिए मनीष, शुभम, विकास, आ जाओ फटाफट, सभी आ जाओ भाई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे, प्रश्नों की तरफ देखते, कुछ मारते, क्योंकि आज 25 प्रश्न है और 25 को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आप फटाफट आंसर दोगे, देखते कितने लोग आंसर देते हैं आज। किसी घड़ी में 6:30 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? अरे भाई कैसा प्रश्न आ गया कोण निकालने का, देखते कितने बालक निकालते हैं। जल्दी से आंसर दो फटाफट और वीडियो को लाइक कर देना। पुष्पा, शिवम, अंजलि, मनीष, हरेंद्र, सचिन, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दो। आज 25 प्रश्न बिल्कुल क्लॉक के एंटीक हैं जो परीक्षा में पूछे गए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15, अरे क्या बात है, सभी साथी 15 दे दिए, क्या बात है। 6:30। ठीक है, किसी ने फार्मूला तो नहीं लगा दिया? कौन सा? 30h-11/2m वाला ना लगाना। क्यों? क्योंकि ये रेशियो कितने का बनना है? 1:5 का बनना है। और जब टाइम में 1:5 का रेशियो बनता है तो मिनट को क्या कर देते हैं? मिनट को आधा कर देते भाई। क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो आप एक चीज बताओ, 6:30 मतलब 1:5 का रेशियो है ना, 1:5 में मिनट को आधा, मिनट कितने हैं? 30 मिनट को आधा कर दो, कितना बचेगा? 15। डी ऑप्शन वाले सब बच्चे सही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवीन, अभिषेक, हरेन, सूरज, कभी का बच्चा बहुत सही है। शिवम, वाजपेयी, अमन, मनीष, क्या बात है, तुमने तो 4 चांद लगा दिए। अरे भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। लाइक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। चलिए सभी बालकों के लिए अगला प्रश्न। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण बताओ। जल्दी से बताना है। 7:35
35 मिनट हो रहे हो तो घड़ी के घंटा व मिनट के बीच कोण बताना है आपको। जल्दी से बताओ 7:35। देखते कितने बालक बताते, फटाफट फटाफट आंसर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। शिवानी, रामशंकर, शिवम, आकाश, एसके राठौर, लेखराज, क्या बात है साथी, क्या बात है। जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करो भाई, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मैथ, रीजनिंग, जीएस के बादशाह बनने वाले हो। याद रखिएगा, यहां पर ऐसी तैयारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट साथी, बहुत बढ़िया साथी, सभी का कमेंट आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। अगर इसी तरह उड़ा दोगे मजा आ जाएगा भाई, क्या बात है। लक्ष्मी, सिंगर, मुरलीधर, अंजलि, अट्टू, क्या बात है भाई, मजा आ गई। सभी का आंसर करेक्ट है। 1:5 का रेशियो बनाना, जब समय का अनुपात 1:5 हो तो कोण कैसे निकलता है, मिनट को क्या कर देते हैं, मिनट को आधा कर देते हैं। मिनट कितने हैं यहां पे, 35 मिनट, तो 35 का आधा कर दो, कितना आएगा, भाग दे दो, 2 1 2, 2 7 14, 10.5, 17.5, तो 17.5 क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर भाई है। नवनीत, अट्टू, मनीष, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, धमाका दिखना चाहिए, धुआं धुआं होना चाहिए भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है, सभी का आंसर सही है, सी। अरे भाई क्या बात है। अगर आपसे यहीं पे मैं प्रश्न पूछ लेता, इसका एक प्रश्न का मेरा आंसर देना, 10:40 पे घड़ी के घंटे व मिनट के सुई के बीच कोण कितना होगा, 10:40 पे आपको बताना है। जल्दी से बताओ, 10:40 पे घड़ी के घंटे व मिनट के सुई बीच कोण कितना होगा। त्र्यंबके, सत्यम, अरे सत्यम आज तो नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, आज ऐसे प्रश्न सीखोगे घड़ी में अभी देखे भी नहीं होगे। चलिए बहुत बढ़िया, 10:40, अरे क्या बात है, आग लगा दोगे, झंडे गाड़ दोगे भाई। अंकिता, नमस्ते, नमस्ते बेटा। मनीष, अरे भैया अमित ने तो यहां बाजी मार ली, अमित जीत गए, अमित जीत गए, पंकज भी जीत गया और साक्षी भी जीत गई। आपको पता होना चाहिए, समय का अनुपात जब 1:4 हो तो मिनट को क्या कर देते हैं, मिनट को दुगना कर देते हैं। तो मिनट यहां कितने हैं, 40, 40 इंटू 2 कर दो बालक, कितना आ गया, 80 डिग्री का कोण बन गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर, साक्षी जीत गई। बहुत बढ़िया, रामवीर, दीपांशु, अंकित, चंद्रेश, विजय, अंजलि, क्या बात है। अमन, पटेल, नवनीत, आकाश जीत गए साथी। चलिए कूच करते हैं अगले प्रश्न पे। किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में, अरे भैया क्या आ गया, जल प्रतिबिंब का समय आ गया। हमने माना ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी में बज रहा है 3:15। कितना बज रहा है बालक, 3:15 हो रहा है, ठीक है, मजे ही मजे। 3:15 हो रहा, 3:15 का मतलब क्या है, घंटे की सुई कहां पर, 3 पे, मिनट की सुई कहां पर, 3 पे। तो बताना क्या है, वाटर प्रतिबिंब, मतलब जल में क्या समय हो रहा होगा यहां पे बताना है। जल्दी से आंसर दो फटाक से। राम राम भैया, अरे भाई देख इतने लोग रहे, लाइक तो करो, आज कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। और मैंने बताया था, क्या बताया था मेरे बालक बालिका, शेरनी, जब वाटर इमेज निकालते हैं तो दिए गए समय को किसमें घटा देते हैं, जब जल प्रतिबिंब निकालते हैं या वाटर इमेज का समय निकालते हैं तो किसमें घटा देते हैं, दिए गए समय को 18:30 में घटा देते हैं। तो दिया गया समय यहां पे कितना है बालक, दिया गया समय कितना है, 3:15 है। कितना है, 3:15, और 3:15 को यहां पे घटा दो, कितना बचा, 15 बचा। यहां कितना बचा, 18 में 3 के 15। और जब रेलवे से यात्रा करते हो
15 का मतलब क्या होता है भाई? 15 का मतलब क्या होता है? मोबाइल में जब देखते हो दोपहरिया में तो 15 लिख के आता है, और 15 का मतलब क्या होता है भैया? 15 का मतलब होता 3, तो 3:15 इज द राइट आंसर। तो बालक किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब क्या हो रहा होगा? बिल्कुल सेम टू सेम वही हो रहा होगा। याद रखिएगा, मजेदार प्रश्न है। जब जल प्रतिबिंब निकालना हो किसमें घटा दोगे? आप लोग एक जगह नोट डाउन करते चलो, घड़ी चैप्टर लगा लो और घड़ी में लिख लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय राघव सर, जिसमें कोण निकालने का फार्मूला याद कर लो 30h - 11/2m, और जब समय का अनुपात 1:4 दिया हो मिनट को दूना मारो, जब 1:5 दिया हो मिनट को आधा मारो, और जब जल प्रतिबिंब निकालना हो तो 18:30 में घटा के रख दो, समय धुआं धुआं हो जाएगा, समय भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। आकर सतुल मनीष, क्या बात है साथी, मेरे शेर, इतने लोग देख रहे हो, लाइक तो बनता है ना, लाइक तो बनता है ना, मजा आ रहा हो तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या है? जब घड़ी में 9:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? कितना हो रहा होगा? नितिन जी कह रहे हैं थोड़ा खुल के समझाओ। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट करवाओ सर, बकवास है भैया, कॉन्सेप्ट हो रहा है। पवन बेटा अभी पढ़े कहां हो चक्कर में, ठीक है? यह रीजनिंग के असली सवाल है, याद रखिएगा। कुलदीप, नितिन, बहुत बढ़िया। चलिए 9 बजकर, घड़ी में कितना बजा? 9:15। क्या निकालना है? कोण। और कोण कैसे निकलता है आपको पता होगा, 30h - 11/2m, ठीक है? और यहां पे क्या है? 9:15। h कितना है? 9। h की जगह कितना रख दो? 9। 30 × 9 - 11/2, m कितने? 15 × 15 हो गया। फिर 30 × 9 कितना हो गया? 270, माइनस इसको भाग दे दो, 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5, गुणा कर दो, 11×5 = 55, 11×7 = 77, 77×5 = 82, 82.5 घटा दो इसमें, तो 270 में बहुत बच्चे तो 82.5 नहीं घटा पाएंगे, ऐसे घटेगा। यहां दशमलव नहीं, दशमलव बाद 0 लगा दो, कोई अर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। फिर 10 में 5 गया, 5 बचा। फिर यहां 9 बचा, 9 में 2 गया, 7 बचा, ठीक है? यहां 9 में 2 गया, कितना बचा? 7 बचा। यहां कितना बचा? 8 बचा, क्योंकि यहां पे 6 बचा था, 16 में 8 गए, 1 यहां बचा, 187.5। तो बालक क्या आंसर ये सही है? क्या आंसर ये सही है? कदापि नहीं सही है। क्यों? क्योंकि घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण जो होता है कभी भी 180 डिग्री के ऊपर नहीं होता है, कभी भी 180 डिग्री के ऊपर कोण नहीं होता है। कोण कितना होता है? अगर 180 को ऊपर आ जाए तो क्या करते हैं? 360। क्या करते हैं बालक? याद रखिएगा, कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका लगा देते हैं, 360 में घटा देते किसको? जो मान आता है। कितना आया है? 360 में 187 घटा दो, 10 में 5 गए, 5 बचा। यहां कितना बचा बालक? 9 में 7 गए, 2 बचा। यहां पे कितने बचे? यहां पे बचे कितने? 5, 15 में 8 गए, 7 बचा, और यहां 1 बचा। 172.5 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है एमटेक सौरभ। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, बिल्कुल सही बालक, बहुत बढ़िया। शिवानी, हरेंद्र, पलक, प्रदीप, तुमने तो आग लगा दी भाई। एमटेक, रिंकू, क्या बात है। अरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बताओ कि तो आज तो रीजनिंग में ऐसा धुआं धुआं करेंगे, पूछो नहीं। चलिए अगला प्रश्न बताना है। क्या बताना है? यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो, कहने का मतलब क्या है? घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में बजा है 5:45। कितना बजा है? 5:45। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, रीजनिंग आपसे भागेगी। और सभी का एनटीपीसी एग्जाम लगा है, बहुत मजा आने वाला है। 5:45, तो घंटे की सुई कहां पे? यहां पे। 45 का मतलब ये, मिनट की सुई यहां पे। तो 5:45 का क्या बताना है इस बार?
दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मिरर इमेज। अभी आपने वाटर इमेज ज्ञात की, वाटर इमेज कैसे ज्ञात की? 18:30 में घटा दिया भाई, ठीक है। चलिए 18:30 में घटा दिया तो मिरर इमेज ज्ञात करने के लिए एक प्रकार से वाटर इमेज। और यहां पे क्या करना है? बिल्कुल शिवम, चलिए बहुत बढ़िया। शुभम, सभी लोग आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल, आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स के पेपर में छपने वाले हैं भाई, ठीक है। सौरभ, धर्मेंद्र, रवीन, गौतम, माहे, लेखराज, अविनाश, पिपली वाले, बहुत बढ़िया। प्रिंस गेमिंग, अंजलि, नवनीत, सभी का आंसर आ रहा। बालक तुम तो झंडे गाड़ दिए। कौन जीता इस बार? नीरज पाटीदार जीत गए, क्या बात है। हमने बताया था जब मिरर इमेज ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को किसमें घटाते हैं? 11:60 में दिए गए समय को घटा देते हैं। तो 11:60 में समय कितना दिया गया है? 5:45 दिया गया है। तो 5:45 माइनस कर दो, कितना बचा? 15। यहां कितना बचा? 6। तो 6:15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी वाले सब बच्चे जीत गए, ठीक है। चलिए डी वाले सभी जीत गए भाई, डी वाले सभी जीत गए। शिवानी, चंद्रेश, क्या बात है, क्या बात है। अनमोल, अनीश पाल, करण, क्या बात है भाई, सभी जीत गए। अरे भाई दबा दो एक बार लाइक शेयर। अगला प्रश्न, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय कौन सा प्रतिबिंबित? तो याद रखिएगा जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? यह आंसर सबका निकलना चाहिए। जो बच्चा नहीं बता पाया ना वो बेकार है। ये मान लो वो पढ़ नहीं रहा है, वो पुराने चैप्टर नहीं पढ़े। बिल्कुल सनी बेटा, सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। खान सर, बहुत हार्ड, थैंक यू बेटा। मनप्रीत, आपका भी नाम ले लिया। एक बार दबा के लाइक करो, शेयर करो भाई, दूर तक गूंज जानी चाहिए, पास में नहीं रहनी चाहिए। आकर्ष, मुलायम यादव, अरे मुलायम यादव आ गए, क्या बात है। बिल्कुल मोहित, एयरफोर्स वाई ग्रुप में इसी बार जाएगा, इसी बार पेपर निकलेगा भाई। चलिए जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। अरे भाई धुआं करो, एक बार लाइक दबाओ, शेयर और टारगेट पूरा करो 1K का आज। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुभम, रोहन, सागर, विकास, पिंको, रिंको, दिवाकर बालक तो हमको लग रहा है रजाई से निकल के आया है, तभी तो गुड मॉर्निंग सर चिल्ला रहा है। क्या बात है भाई। चलिए देखना, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है भाई। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए किसमें घटाते हैं? 18:30 में घटा देते हैं। दिए गए समय को 18:30 में घटा देते हैं, ठीक है। दिया गया समय कितना है? 11:25। 11:25 और यहां पे 30 में 25 गए, कितना बचा? 5। यहां कितना बचा? 7। 7:05। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, सभी का सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोविंद, नरेन, अनिल, क्या बात है। शुभम, क्या बात है, तुमने तो आग लगा दी आज। बहुत बढ़िया। राम, चौकी, रितेश, आकर्ष, अरे भैया मजा आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अरे भाई दबाओ, एक बार लाइक दबाओ, एक बार शेयर दबाओ। अभी देखो जितने लोग देख रहे हो ना, अभी उतने लोग लाइक नहीं कर रखे हो, क्योंकि लग रहा है कॉन्सेप्ट में दम नहीं। अभी कॉन्सेप्ट में बहुत दम है, आज नई नई चीजें सीखने वाले हो। 5:05 का जल प्रतिबिंब क्या होगा यह बताना है आपको। यह आंसर सभी का निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया। सचिन पांडे, पॉलिटी कब पढ़ाओगे? अरे भैया पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग पढ़ लो मेरे भाई। ठाकुर दादा, अभय प्रताप, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए रायल एसके खान, आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। चलिए जल प्रतिबिंब बताना है 5:05 का। किस में घटाओगे? 18:30 में। क्या घटाओगे? 5:05 घटाओगे। 30 में 5 मिनट चले गए, कितने बचे? 25। 18 में 5 गए, कितना बचा? 13। और 13 का मतलब घड़ी वाली जो वहां पे क्या कहते हैं उसको, रेलवे में क्या होता है 13 का मतलब? 13 का मतलब होता है 1,
और एक का मतलब क्या होगा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे भाई तुमने तो 4 चांद लगा दिए, आंसर तो तुम ही दे रहे हो, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुभम, अट्टू, ज्योति पटेल, क्या बात है, क्या बात है, सभी बालक लग रहा है 4 चांद लगा दोगे आज। चलिए जीत गए। अब आया मजेदार प्रश्न, अब आया मजेदार प्रश्न। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पाला पड़ा था सिर्फ सरल सवालों से, अब ये भी सरल है, लेकिन देखते हैं कौन बच्चा कितना जानता है। चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, सभी को आंसर बताना है। हमने क्या कहा, आज के 25 सवाल क्लॉक खत्म, क्लॉक खत्म। आज के बाद 25 सवाल आपके फंसेंगे नहीं भाई। रिंकू जी, आपका भी हमने नाम ले लिया, ठीक है। आज के बाद 25 सवाल आपको फंसेंगे नहीं। चलिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है भाई, ठीक है। चलिए, एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए रवाना होती है, ठीक है। कितने मिनट में? 40 मिनट में। भैया हम गए एक बस स्टेशन, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। मुंबई के लिए रवाना होती है। एक इंक्वायरी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई और अगली बस 10:45 पर मुंबई के लिए रवाना होगी। तो इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी? कोई यात्री नहीं है, हम ही यात्री बन जाते हैं। मुंबई से लिए बस रवाना होती है और हम जाते कहां पे? बस स्टेशन चले जाते हैं। हम भैया गए, जा रहे हैं नानी के घर, हम जा रहे हैं नानी के घर और मुंबई में मेरी नानी रहती है, ठीक है। मेरी नानी मुंबई में रहती है, ठीक। चलो, अब क्या करना है बालक, समझना बहुत ध्यान से। बस स्टेशन गया मैं, वहां पे मुंबई के लिए बस पूछा और वहां पे पता चला कि भैया प्रत्येक 40 मिनट में बसें जाती हैं, प्रत्येक 40 मिनट में बसें जाती हैं, ठीक। अगर मान लो हमारा जानने का मन अभी नहीं है, हमने मम्मी से और मिलने तब नानी के यहां जाए, तो अभी रुक ले हम 40 मिनट, 40 मिनट अगली बस पकड़ लेंगे। तो एक इंक्वायरी ने एक यात्री से कहा 10 मिनट पहले बस गई है और अगली बस कब जाएगी? 10:45 पर अगली जाएगी। कहने का मतलब है अगली बस जाएगी कब? जाएगी भैया कब? 10:45 पर, और 40 मिनट में बसें जाया करती है। तो कहने का मतलब है पिछली बस कब गई होगी? जब 10:45 पे जाएगी तो पिछली कब गई होगी? और प्रत्येक बस से जाने का अंतराल क्या है? कहने का मतलब है कितनी देर देर में बसें जाती हैं? मात्र 40-40 मिनट के दौरान बसें जाती हैं। तो भैया मेरे 10:45 पे अगली जाएगी तो पिछली कब गई होगी? तो पिछली कब गई होगी? सिंपल सी बात है, 10:05 पर गई होगी। कब गई होगी? 10:05 पर गई होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? बताए कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को जानकारी कितने बजे दी थी, और जो हम बस स्टेशन पे हम पहुंचे और इंक्वायरी क्लर्क से पूछे कि अगली बस कब जाएगी, उन्होंने कहा 10:45 पे जाएगी। तो प्रत्येक 40 मिनट बसें जाती हैं, मतलब पिछली 10:05 पे गई है। तो हम गए, इंक्वायरी क्लर्क ने कहा 10 मिनट पहले बस गई है, मतलब गई तो 10:05 पे है। तो हमने पूछा कब है? 10:15 पे पूछा है। तभी तो पिछली बस गई है 10:05 पे और अगली जाएगी कब? 10:45 पे। तो प्रश्न आ गया, कितने बजे हमें जानकारी मिली है? 10:15 पे मिली है। उम्मीद करते प्रश्न आ गया होगा। फटाफट लाइक कर देना और कमेंट करके बता दो भाई कि समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, बता देना। 10:15 ए ऑप्शन सबका करेक्ट है। बहुत बढ़िया। नॉलेज, शिवम भट्ट, ज्योति, चंद्रेश, शिवानी, कमेंट करके बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बढ़िया। अजय, चंद्रेश, क्या बात है। अगर समझ में आया ना, वीडियो को एक बार रोक के लाइक दबा देना पहले। दुर्गेश, क्या बात है, आ गया ना? बहुत बढ़िया। यस यस। चलिए इसी तरह प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है। यह प्रश्न, किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब क्या है? प्रत्येक 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट पर ट्रेनें जाती हैं। एक ट्रेन
40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समय अनुसार 6 बजे जाएगी। अगली ट्रेन कब जाएगी? 6 बजे जाएगी। और ट्रेनें कितनी मिनट में जाती हैं? 2.5 घंटे के अंतराल में जाती हैं भाई, 2.5 घंटे के अंतराल में जाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो 2.5 घंटे का अंतराल मतलब क्या बनेगा? पिछली ट्रेन कब गई होगी? तो भैया 2.5 घंटे 6 में घटा दो, 2.5 घंटे 6 बजे है मान लो घड़ी में। घड़ी में कितना बजा है? 6 बजा है। यहां पे 6 और ये यहां पे मिनट वाली सुई है, ठीक है। 6 बजा है। तो बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे समझाऊंगा और समझ में आएगा भी आपको, ठीक है। कैसे? 6 बजे अगली ट्रेन जाएगी और प्रत्येक 2.5 घंटे में ट्रेनें जाती हैं। तो इसमें 2.5 घंटे घटा दो, तो 2.5 घंटे जब घटाओगे तो 6 में पहले 2 घंटे घटा दो, कितना बचा? 4 बजा। फिर आधा घंटा घटा दो, कितना बजा? 3:30। कहने का मतलब है पिछली ट्रेन कब गई होगी? 3:30 बजे गई होगी। पिछली कब गई होगी? 3:30 बजे गई होगी। इसीलिए तो अगली ट्रेन कितने बजे जाएगी? 6 बजे जाएगी। ये जाएगी और पिछली 3:30 बजे गई होगी। और अगर यही कह देता अगली कब जाएगी तो 8:30 बजे जाएगी। तो बालक बहुत ध्यान समझना। और कितने मिनट पहले गई थी जब जानकारी इसको मिली? 40 मिनट पहले। कहने मतलब 3:30 बजे कोई ट्रेन गई है, 3:30 बजे कोई ट्रेन गई है। और हम स्टेशन कितने बजे पहुंचे हैं? हम स्टेशन पहुंचे भैया 4:10 पर, 4:10 पर पहुंचे हैं। तभी तो 3:30 का मतलब देखो यहां पे, जैसे मान लो अभी घड़ी में 3:30 बजाना हो, आप ऐसे तो बजाओगे, ऐसे तो बजाओगे। यहां पे घंटे की सुई, यहां मिनट की सुई, टुक 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 करके करते कहां चली जाएगी? ये चल के आ जाएगी कहां पे? यहां पे। और ये वाली कहां पहुंच जाएगी? यहां पे। 4:10 हो जाएगा, तभी तो 40 मिनट चलेगी। तो सिंपल सी बात, हमने इंक्वायरी कितने बजे ली? 4:10 पे। तभी वो कह रहा 40 मिनट पहले ट्रेन गई है, अब अगली 6 बजे जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2.5 घंटे में जाती हैं। आ रहा ना मजा? आ रहा ना मजा? बहुत बढ़िया भैया, मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, ठोको। बहुत बढ़िया सुशील राही बेटा, क्या बात है। चलिए, तो करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, देखते हैं कौन बता पाता है अगला प्रश्न। जो जीता वही सिकंदर। अगला प्रश्न के आंसर दिख रहे हैं। ए नंबर पे लिखा है एस, बी नंबर पे लिखा है यू, और सी ऑप्शन में लिखा है क्यू, और डी ऑप्शन में लिखा है क्या? नॉन ऑफ दीज, नॉट। जल्दी से बताना है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर ये नहीं बता पाए ना तो बेकार है, ये नहीं बता पाए तो बेकार है, ये मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए घड़ी के डायल पर, ये मान लीजिए आपका घड़ी का डायल है, नंबर लिख लो आप 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे क्या लिखोगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11। घड़ी का डायल लिख लिया घड़ी का डायल। चलो अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से, क्या देखोगे? यदि घड़ी के डायल के पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर क्या आ जाए? अंक 2 के स्थान पर जे आ जाए। सवाल बड़े हैं लेकिन तुम्हारे दिमाग से छोटे हैं। सवाल बड़े हैं परंतु तुम्हारे दिमाग से छोटे हैं। क्लियर है बात? ये आप हवा में फेंकोगे भाई, समझ में आ रहा हो? वीडियो को लाइक करना और फेंक देना सभी दोस्तों में, कह दो पढ़ लो ऐसी रीजनिंग की क्लास जहां क्लाक के इससे बढ़िया सवाल नहीं मिलेंगे आपको। चलो देखो, 2 के स्थान पर क्या आ जाए? जे आ जाए। इस प्रकार 3 के स्थान पर क्या आ जाए? के आ जाए। कहने का मतलब है एबीसीडी तो आती है ना, एबीसीडी तो आती है ना। जे आया, के आया, फिर क्या आएगा? इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन जारी रहे तो 12 के स्थान पर क्या आएगा? परिवर्तन जारी रखो। जे है, के है, एल। एबीसीडी आती है ना, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर,
एस टी। 12 के स्थान पे क्या टी आया, क्या आया टी आया। तो देखो टी ऑप्शन में है नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बालक, सभी बच्चों का टी आया था। बहुत बढ़िया बालक, सन्नी जी बहुत बढ़िया, जीत गए बाजी तुम। श्वेता, हरेंद्र, शिवानी, चंद्रेश, गोविंद, साक्षी, क्या बात है, तुमने तो 4 चांद लगा दिए भाई। नितिन, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा तो बता देना भाई, वीडियो को अपने साथी को बता देना। भंवर जी, क्लास का टाइम रात्रि के 9:30 बजे, घड़ी पढ़ा रहा हूं, घड़ी में देखो रीजनिंग का टाइम बता दे रहा हूं मैं, 9:30 बजे। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, कितना बजा है 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको रीजनिंग का मास्टर मौजूद मिलेगा यहां पर, याद रखिएगा। मजा आ गया ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, लाइक करके दिखाओ कि अगला प्रश्न आए फटाक से। मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, अरे भैया इस पर तो तुम सवारी कर दोगे, ये सवाल तो तुमसे बचने नहीं पाएगा, इसको तो तुम उड़ा के हवा में फेंकोगे। बहुत बढ़िया रोहन, क्या बात है। ठाकुर, चैतन्य, राम इच्छुक, अंकित, लेखराज, रिंकू, पिंकू, क्या बात है भैया। रचना, ननके मौर्य, भैया 9:30 बजे चलती है क्लास। राधे राधे रामकृष्ण, जैसे ही अम्बुसर मैथ ऑफ विजार्ड आपको छोड़ के क्लास जाते हैं, वैसे ही मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। धीरज जी कह रहे हैं चिल्लाओ मत बेटा, जितना चिल्लाऊंगा ना तुम्हारे कान में आवाज नहीं जाएगी, दिल में जाएगी। और जिस दिन मेरी आवाज दिल पे बैठ गई ना, तुम्हारे मां बाप का सीना गर्व से ना चौड़ा हो जाए तो बता देना मेरा नाम, ठीक है। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तब नहीं कहोगे कि सर जी आपने चिल्लाया था तो मैं आज सफल हो गया, याद रखिएगा। आज मैं बुरा जरूर लग रहा हूं, लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे ना, उस दिन मैं ही अच्छा लगूंगा, याद रखिएगा। और जिनको हमारी आवाज से तकलीफ हो वो वॉल्यूम डाउन कर ले। राम राम, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई। घड़ी का डायल बना लो, नंबर लिख लो, घड़ी का डायल बना लो, नंबर लिख लो। आज पूरे के पूरे सवाल समेटने हैं, 25 के 25, और आज के बाद कोई सवाल फंसेगा नहीं आपका, ये भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 2 के स्थान पर ई आ जाए, 2 के स्थान पर क्या आ जाए, ई आ जाए। इस प्रकार 3 के स्थान पर जी आ जाए, 3 के स्थान पर क्या आ जाए, जी आ जाए। भैया अभी तक ABCD हमें सीरियल से आती थी ना, लेकिन क्या हुआ मेरे बालक, मेरे लाल, मेरे शेर, ABCD FG HIJK LM NO PQ RST UVW XYZ, इस तरह किसी को आती है, कहते सबको आती है, ठीक है। अभी देखना, चलिए चलिए, अब यहां पे देखना बालक, क्या ABCDEFG पता है ना आपको, तो यहां 2 के स्थान पे क्या आया, ई आया, फिर 3 के स्थान पे जी। वहां पर क्या था, बिल्कुल सीरियल से लगी थी, ABCD सीरियल से लगी थी। यहां पर एक को गोली मार के अलग रख रहा है, तो जब एक को गोली मार के अलग रख रहा है तो 4 के स्थान पे क्या आएगा, एक को गोली तुम भी मारो, 4 के स्थान पे आई आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 5 के स्थान पे एक को गोली मारो, आई तो आ गया, आई तो यहां पर आ गया, ठीक है। जब आई आ गया तो यहां पे जे को गोली मारो, के आ जाएगा, फिर एल को गोली मारो, एम आ जाएगा, फिर एन को गोली मारो, ओ आ जाएगा, फिर पी को गोली मारो, क्यू आ जाएगा, फिर आर को गोली मारो, एस आ जाएगा, फिर टी को गोली मारो, यू आ जाएगा,
किसका पूछ रहा है? 8 के स्थान पे पूछ रहा है ना, कौन सा आएगा? तो 8 पे बालक कौन सा मेरे करेक्ट है? तो 8 पे तो निकल आया, कौन सा करेक्ट है? सारे बच्चों ने बता दिया होगा भाई, बिल्कुल सारे बच्चों ने बता दिया, दिल जीत लिया तुमने। क्यों? क्या बात है, मजा आ रहा तो भाई लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। याद रखिएगा, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां पर आपको मजेदार कंटेंट है, फ्री में पीडीएफ मिल रही है। स्टडी पाई एप्लीकेशन जो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया। चलिए अगला प्रश्न, इससे बढ़िया प्रश्न कभी जीवन में नहीं देखोगे, इससे बढ़िया प्रश्न कभी जीवन में नहीं देखोगे, और मैं आज आपको बताता हूं। चलिए सरोज मिश्रा जी, टाइम नहीं देखो, मुझे एक एक बच्चे को पढ़ाना है, एक एक बच्चे को चीजें सिखानी है। भाई आ जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या बात है, जल्दी से आ जाओ भाई मेरे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अरे सन्नी जी कह रहे इतना इजी सवाल आएगा एनटीपी से, मरे भैया यही तो आ रहे हैं, ये वाला सवाल बता दिखाओ मैं, ठीक है? अभी सवालों की झड़झड़ी लगा दूंगा मैं, कठिन से कठिन सवाल आपको मिलेंगे। चलिए देखो क्या प्रश्न कह रहा है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? इतना बढ़िया सवाल है ना। चलिए चलिए बहुत ध्यान से, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, और फिर 11 बजे 11 बार, फिर 12 बजे 12 बार। सबको क्या कर दो आप, सबको केवल जोड़ दो। अब बहुत बच्चे 13 बजे 13 बार कर देंगे, और मैंने बताया था घड़ी के डायल गेज में 12 अंक होते हैं, तो 12 अंकों तक आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है? 12 अंकों तक याद रखना है, जोड़ दो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 11, यहां पे कितना हो गया? 66 66 12 78। कहने का मतलब है 12 घंटे में कितनी बार बजती है अलार्म वाली घड़ी? 78 बार। लेकिन यहां 78 नहीं पूछ रहा है, 24 घंटे में पूछ रहा है। तो 24 घंटे का मतलब क्या है? अगर यहां 2 से गुणा करेंगे तो 24 घंटे बन जाएंगे, तो भैया 2 का गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156। बिल्कुल सही है सभी बच्चों का 156। बहुत बढ़िया। शिवानी, नितिन, आया ना मजा? आया ना मजा? बहुत मजा आएगा भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करो, लाइक भी करो। चलिए अब बात समझना, 12 घंटे में 78 बार, 24 घंटे में 156 बार। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओ मैं 48 घंटे में कितनी बार, 48 घंटे में कितनी बार बजेगी घड़ी? 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 48 घंटे में बताओ भाई, 48 घंटे में बताओ। देखते कितने बता पाएंगे बालक, कितने बालक हैं जो बता पाएंगे? जल्दी से बता फटाफट। बहुत बढ़िया। विकास, गिरीश, पिंकू, गौरव, रायल, ठाकुर, क्या बात है। अनिल पाल, बहुत मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा भाई, अभी तो बहुत अच्छे। अरे गेस्टोस गेमिंग, क्या नहीं समझ में आया? यही तो कह रहा है, ये अलार्म घर में देखे हो घड़ी, जब 1 बजता है तो 1 बार टन से बोलती है, 2 बजे 2 बार बोलती है, उसी प्रकार 12 बजे 12 बार टन टन बोलती है। सबको जोड़ दो, 12 घंटे में टोटल 78 बार बोलती है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर 312। क्या बात है। शिवानी, अरशद, नीरज, प्रेम, ओम शंकर, पल्लवी, बीरमती, राम मंगला, मनीषा, नीरज, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 312। शुभम, दीपक, विकास, गौरव, आग लगा दी तुमने। क्या करना था? 12 घंटे में 78 बार। तो भैया करना क्या था? कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इतना करना था। क्या करना था? यहां पे गुणा करते तो कितना आ जाता? 48 घंटे।
जब 4 से गुणा किया तो इधर भी तो 4 से गुणा करते, 8 चौको 32, 7 चौको 28, 28 3 31, 312 बार घड़ी बजेगी। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर डायल गेज वाला, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, सभी का ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बता दो इसका आंसर। देखते कितने बालक इसका बता देंगे फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया, रोहित, रिंकू, ठाकुर, ओम प्रकाश, अट्टू, क्या बात है, प्रवेंद्र, मैं आपका भी नाम ले रहा हूं बालक, बहुत बढ़िया, शिवानी, राम इच्छाकू। चलिए जल्दी से बताओ। तो सभी बच्चों का आ गया ना? देखते कितने बच्चों का आ पाता है, नहीं आ पाता है। भैया डायल गेज वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस सवाल को करना है, आगे बढ़ना है हमें, ठीक है? क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं कॉन्सेप्ट, और जो चीज मैं सिखा दूं उसमें वक्त नहीं बर्बाद करना है। 3 के स्थान पे x, तो 3 की जगह क्या हो गया, x आ गया। इस प्रकार 4 के स्थान पर w, 4 की जगह क्या आ गया, w, फिर आगे भी ये चलता रहे। तो भैया इस बार क्या है, इस बार क्या है, संख्याएं क्या चल रही हैं, उल्टी चल रही हैं। आप ABCD अभी लिखे थे ना, ABCD आप लिखे थे, तो मैं आपको ABCD आपको दिखा देता हूं, आपको जिसमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बालक, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, मैं दिखाता हूं बहुत अच्छे से। ये ABCD लिखी थी आपने, WX, कहने का मतलब जो चीजें हैं उल्टी चल रही हैं, तो यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें क्या बता रहा है आपसे करने के लिए। यहां पे 3 की जगह x, 4 की जगह w, सभी का आंसर ए आ रहा है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया गौरव जी, सभी लोग शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। क्या बात है भाई, मजा आ रहा है। अब तो लग रहा है कि सारे बच्चे NTPC पार कर देंगे और धमाका कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी का एस आ गया, एस आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया एस, और सभी बच्चे कर ले जाएंगे। हमने तो आपको पहले बता दिया इसमें उल्टी संख्याएं चल रही हैं, ठीक है? चलिए, और आपने बोला है सर डायल गेज वाले में अब समय मत लीजिएगा क्योंकि मुझे आ गया, ठीक है? अगला प्रश्न, घड़ी के घंटे की सुई 72 घंटे में कितना चक्कर पूरा करेगी? जल्दी से बताओ। घड़ी में घंटे की सुई 72 घंटे में कितना चक्कर पूरा करेगी? जल्दी से आंसर दो फटाक से। बहुत बढ़िया, इसके राठौर, पिंकू, चैतन, रायल, क्या बात है, मणिकांत, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का निकल रहा है। देखते कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। 72 घंटे में आपको पता है घड़ी का डायल कितने घंटे का होता है? केवल 12 घंटे का होता है। और घड़ी में सुइयां एक बार चलती हैं तो कितने बार 12 घंटे एक बार में तय करती है ना, तो 72 घंटे कितनी देर में तय होंगे? तो 12 से भाग दे दो तो कितने चक्कर निकल आएंगे? 6 चक्कर निकल आएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6। बहुत बालक तो कहो 3 बता दे इसमें। देखो विकास यादव ने बताया 3 इसलिए बता रहे हैं कि क्यों सोचते 24 घंटे का डायल गेज होता। बालक डायल गेज आपका 12 घंटे का होता है और टोटल 72 घंटे हैं, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए 6 आ गया ना, सभी बालकों का आ गया 6। बहुत बढ़िया, सोनू, स्वाति, अंकित, राकेश, दीपक, क्या बात है, 6 घंटे बिल्कुल करेक्ट है। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। अब बताओ इस प्रश्न को कितने बच्चे बता पाते हैं? देखते हैं इसको प्रश्न को। आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न मतलब दोपहर PM तक खुलता है। इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती हैं। प्रत्येक कक्षा के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट का छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक कक्षा में पीरियड कितनी देर का होता है? मतलब जो घंटा होता है, क्लास होती है, वो कितनी देर की होती है? भैया बताओ प्रश्न, देखते हैं कौन बताता है। प्रवेंद्र लोधी, मैं बढ़िया हूं, इस प्रश्न का आंसर दो, आपके पास समय है। बहुत तेजी से आप लोग कर रहे थे ना, देखते कितने लोगों का सही होता है। मनोज,
कुल काम। अरे भैया वीडियो को लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक करो और दबा के शेयर करो, नहीं मजा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर चिपकाते रहना, तभी काम मजा आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, टेक्निकल 39 निकाल दिए। नीरज पाटीदार बिल्कुल करेक्ट बालक है, क्या बात है। हिमांशु चिंटू आपका गलत हो गया, पटेल गलत हो गया, चैतन्य आपका भी गलत हो गया। मैं बताता हूं, देखना, एक विद्यालय है और विद्यालय कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 1 बजे से 3:52 तक। कहने का मतलब है कितनी देर चला? 2 घंटे 52 मिनट। 2 घंटे 52 मिनट टोटल चला, तो 2 घंटे 52 मिनट का मतलब कितने मिनट निकलेंगे कुल? तो याद रखिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 120 और 52 जुड़ जाएंगे, 172 मिनट टोटल विद्यालय खुलेगा आधी छुट्टी के बाद। क्लियर बात? 172 मिनट। और याद रखिएगा बालक, कितने कक्षाएं चलती हैं? 4। तो याद रखिएगा, 1 2 3, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। ठीक। अब एक चीज बताओ, एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में समय कितना लगता है? 4 मिनट का। फिर टोटल विद्यालय चलता कितनी देर है? मात्र 172 मिनट। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में 4 मिनट, फिर दूसरी से तीसरी 4 मिनट, फिर 4 मिनट लगते हैं। अब भैया आखिरी टाइम में क्या 4 मिनट लगेंगे? नहीं लगेंगे, तब तो छुट्टी हो जाएगी। तो 4 कक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन गैपिंग जाने में कितनी देर लगेगी? 4-4 मिनट की। तो ये 4-4 मिनट के क्या है? एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने में समय लग गया। तो भैया जब आने जाने में समय लग गया, 4 4 8 4 12 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गए। तो 172 मिनट में 12 चले गए, बचे कितने? 160। और 160 में 4 कक्षा लगती हैं। 4 कक्षा का मतलब कितना हो गया? एक कक्षा कितनी देर की? 40 मिनट की। बालक एक बार कमेंट और लाइक करके बता दो, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बता देना भाई। शुभम बालक आपका गलत था, 40 मिनट इज द राइट आंसर है। रीजनिंग इससे बढ़िया आप नहीं सीखोगे, याद रखिएगा। शुभम, जमरे, सानिया, स्मृति, लक्ष्मी, शिवानी, मोनिका, क्या बात है। अट्टू, पटेल, कुशेत, क्या बात है भाई। हरेंद्र, रंजीत, विकास, बिल्कुल विकास, पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा भाई। अंकित, धीरज, तभी तो कह रहा हूं आज 25 सवाल है, 25 सवाल को उड़ा फेंक दोगे। बिल्कुल आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो एक बार लाइक बनता है कि नहीं बनता? बनता है, और शेयर भी बनता है भाई। ठीक है, बहुत सरल सरल कह रहे थे ना, अभी मैं सरल क्या, इमारत कभी कमजोर ईंटों की नहीं बनानी चाहिए। हमेशा पहले मजबूत ईंटें रखनी चाहिए, और जब नींव आपकी मैं अच्छी रखूंगा तो आप ऊपर तक का हल्ला मारोगे। आई एम कंपटीटर, आई एम कंपटीटर। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो भाई। चलिए अगला प्रश्न, यदि घड़ी में 1:30 बज रहा है तो मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ऐसा प्रश्न आया है ना, ऐसा प्रश्न आया है ना, जो क्या कह रहा है? दिशा वाला प्रश्न है। दिशा भी सीखोगे और घड़ी भी सीखोगे भाई। जल्दी से बताओ, चलिए जल्दी से बताओ। दिशा भी सीखोगे और घड़ी भी सीखोगे भाई। घड़ी बना लो, बना लिया घड़ी। ये 12 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 8 9 10 11। पूरे YouTube में चले जाना, और इस तरह अगर घड़ी के सवाल मिल जाए ना तो बताना आके हमें। ठीक है, तुमको लग रहा है मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए आया हूं मैं। ठीक है, भविष्य अगर नहीं बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आपको मुझे लगता हो कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं,
यहां पे क्या है, नॉर्थ, दिशा तो पता है ना, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो 4 दिशा और बन जाती हैं, ये हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाती है साउथ वेस्ट, और ये हो जाती है साउथ ईस्ट। क्लियर है बात? अब घड़ी में क्या है, 1:30 बजा है। 1:30 बजे का मतलब क्या है, घंटे की सुई यहां पे, मिनट की सुई यहां पर, ऐसे ही तो 1:30 बजता है भाई, ऐसे ही तो 1:30 बजता है ना। चलिए, जब 1:30 बजा, इसमें क्या कह रहा है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण की ओर, बिल्कुल सही है। तो घंटे की सुई बताओ किस दिशा में है, तो आपको पता चल रहा होगा, ये इस तरह तिरछी है ना, तो इस तरह में एक ही दिशा मात्र बनती थी। कौन सी बनती थी, तो ये दिशा कौन सी बालक, आप लोग हमें बताओ कमेंट करके, कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सा लगेगा, उत्तर पूरब। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दिस क्लॉक के साथ साथ आप क्या करोगे, डायरेक्शन भी सीखोगे। अगला यहां पर है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 8 बार बजने में कितनी देर का समय लेगी, ये वाला बताओ, जल्दी से बताओ। 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। देखते हैं कितने बालक बताते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा तो आएगा भाई, मजा तो क्यों नहीं आएगा तुम्हें। चलिए, बहुत बढ़िया धीरज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई सब कुछ कराया जाएगा। चलिए, सभी का आंसर आ गया। देखो 12 बार बजने में कितने समय, 33 सेकेंड। एक बार बजने में 33/12, ठीक। फिर 8 बार बजने में, ये एक एक नियम लगा लो, 33/12 इंटू 8 कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कर दो, ये कितना बचा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 11 दूनी 22। आंसर क्या आ गया, 22 सेकंड इज द राइट है। ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। समझ में आ गया ना, आया ना समझ में, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट है। पटेल कुलसित आप गलत हो गए बेटा। अंकुर सलुद्दीन साफी बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अगर भाई वीडियो सच में पसंद आ रही हो ना तो लाइक करना भाई, सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलो ये सवाल बताओ, अपने दादा दादी से पूछ लोगे ना तो ये सवाल बता देंगे आपको, दादा दादी आपको ये सवाल बता देंगे भाई, ठीक है। सवाल ये आपको दादा दादी बता देंगे तो हम तो बड़ी दूर की बात है। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे, कहने का मतलब है 4:45 घड़ी में कब थे, 50 मिनट पहले थे। 50 मिनट पहले घड़ी में क्या था, 4:45 समय था। तो 6 बजने में कितने मिनट हैं, 6 बजने में कितने मिनट शेष हैं, यह बताना है आपको। 6 बजने में कितने मिनट शेष हैं यह बताना है आपको, जल्दी बताओ। तो भैया आपको पता होना चाहिए 50 मिनट पहले कितना बजा था घड़ी में, 50 मिनट पहले बजा था 4:45। कितना बजा था, 4:45। अब 50 मिनट पहले था, अब क्या समय है तो बताओ आप लोग। इसमें 50 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा। अगर पूरे 60 मिनट होते ना तो यहां पे 60 मिनट जोड़ दोगे मतलब 1 घंटा, 5:45 हो जाता। लेकिन 50 मिनट जोड़ने हैं तो 10 मिनट चुरा लो, तो यहां पे कितना बचेगा, 5:35। वर्तमान में समय क्या हो रहा है, 5:35 हो रहा है। तो भैया 6 बजने में कितनी देर बाकी है, तो 5:35 हो रहा है, 6 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 25 मिनट बाद 6 बज जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बालक। विकास, जयपाल, बड़तरी, चंद्रेश, मोहम्मद शाहरुख, अंकुर, ओम प्रकाश, गलत हो गए बालक आप, ठीक है। अट्टू, क्या बात है, दादा दादी के साथ तुम भी बताओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न,
5:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? कोण निकालना है, किसमें निकालना है? 5:15 है। देखते कौन बता पाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताओ फटाक से। 5:15 का मामला, तो आपको पता है ये कोण कैसे निकलेगा? 30h - 11/2m। कोई भी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण निकालना हो तो ये फार्मूला रट लो, यही ब्रह्मास्त्र है आपका। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तो 30h, h की जगह क्या रखोगे? 5 रख दो, माइनस 11/2, m की जगह क्या रखोगे? 15। ठीक है, 30 पंचे 150, माइनस इसको भाग दो, कितना है? 7.5, 11 × 5 = 55, 11 × 77, 77 × 5 = 82, 82.5 घटा दो, कितना आया? 150 में 82.5 चला गया, कितना बचा? 67.67 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां क्या होती हैं? समकोण होती हैं। कहने का मतलब है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो याद रखिएगा बालक, एक दिन की बात कर रहा है तो जल्दी से बताना है आपको। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे होते हैं बालक। क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। आपको बताना 24 घंटे में क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्या बात है। चलिए, क्या बात है, मजा आ रहा ना? चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना भाई। ठीक है, अब देखो ना, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, जब समकोण का मामला क्या होता है, मान लो ये 3 है, ये 12 है और ये 3 बजा है, तो एक बार समकोण ये हो गया। ठीक, एक बार बनाना समकोण। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बन सकती है कि 3 पर घंटे की सुई है और 6 पर मिनट की सुई है। एक बार ये समकोण हो गया, एक बार ये समकोण हो गया। कहने का मतलब है एक घंटे में कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो एक घंटे में 90 डिग्री कोण बनाती है कब? 2 बार। क्लियर है बात? फिर 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 12 घंटे में बनाती है कितनी बार? तो याद रखिएगा 22 बार। ठीक, फिर एक दिन में कितनी बार बनाती हैं? तो एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितनी बार घड़ी सुइयां समकोण बनाती हैं? 44 बार। करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब बालक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो बच्चे आधारशिला बैच कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं स्टडी पाई ऐप पर, कहां पर? स्टडी पाई ऐप पर। तो स्टडी पाई ऐप पर अगर आप लेते हैं, स्टडी पाई हमारा एप्लीकेशन है, स्टडी पाई एप्लीकेशन पर अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 10% ऑफ दिया जा रहा है। और कोड आपको क्या यूज करना है? लक्ष्य 10। क्या यूज करना है? लक्ष्य 10 यूज करना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, लक्ष्य 10 यूज करना है, आपको कोई भी कोर्स पर 10% ऑफ दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और यह ऑफर मात्र 14 जनवरी तक सीमित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति बस अड्डे पर 3 बजे दोपहर को पहुंचा। ठीक है, 3 बजे दोपहर को पहुंचा और उसी समय यह घोषणा सुनाई दी कि उसी गंतव्य के लिए अगली बस 2 घंटे बाद जाएगी। उस गंतव्य के लिए 7 घंटे के अंतराल पर बसें रवाना होती हैं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, कितने बजे पहुंचा था? 3 बजे दोपहर में
बस अड्डे वो क्या पहुंचा, बस अड्डे पहुंचा। क्लियर हो गई बात। 3 बजे दोपहर में बस अड्डे पहुंचता है कोई व्यक्ति, फिर वहां पर उसको घोषणा सुनाई देती है कि अगली बस 2 घंटे बाद जाएगी, अर्थात 3 बजे जब पहुंचा तो अगली बस 2 घंटे बाद जाएगी, मतलब प्लस 2 घंटे जोड़ दो, कितने बजे जाएगी, 5 PM पर जाएगी, शाम को 5 बजे जाएगी। क्लियर हो गई बात। फिर यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से। और उस गंतव्य के लिए 7 घंटे के अंतराल में बसें जाती हैं। कितने बार, 7 घंटे के अंतराल में। तो 5 बजे जब जाएगी तो 7 घंटे मतलब कब, सुबह के 10 बजे बस गई होगी, 10 बजे गई होगी, तभी तो 7 बज रहे हैं, तभी तो 7 घंटे का अंतराल है। ठीक है, सुबह के 10 बजे और शाम को 5 बजे के बीच में। तो बस अड्डे से पहली वाली बस कितने बजे रवाना हो गई थी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात। चलिए चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। यदि एक सभागार में 55 दर्पणों को लगाया गया है, 27वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब, अगर यह सवाल बता ले गए तो मजा आ जाएगा। यह सवाल अगर बता ले गए, अगर यह सवाल बता ले गए ना आप तो मजा आ जाएगा आपका। चलिए देखते कितने बालक ये बता पाते हैं। आशीष जी कह रहे हैं जीएस की क्लास कब होती है। मैं जीएस की क्लास लाने वाला हूं, बहुत जल्दी, परेशान मत हो। चलिए मुलायम यादव 10 बता रहे हैं, और आगे फटाफट बताओ सब लोग। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, यदि एक सभागार में 55 दर्पणों को लगाया गया है, 27वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हो रहा होगा, 9:26 हो रहा है, तो 54वें दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा भैया। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा अभी, आपको मजा आ जाएगा। ये बालक देखते कितने लोग बता पाएंगे। देखना यहां पे एक चीज लिख लेना स्टार बना के, जब समदर्पण का समय पूछा जाए, समदर्पण का समय पूछा जाए तो 11:60 में दिए गए समय को घटा देते हैं, दिए गए समय को घटा देते हैं, अर्थात 11:60 में किसको घटाना है, 9:26 को। और जब आप 9:26 को इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 में 26 घटाओ कितना बचा, 34 बचा, और यहां 11 में 9 घटाओ कितना बचा, 2 बचा, तो 2:34 हो रहा होगा। समदर्पण कैसा निकलेगा। अब यही अगर 54 क्या है, सम है कि विषम, सम है। ठीक है, यहीं पे 55वें दर्पण यहां पे आ रहा होगा, या 53वें कह देता तो याद रखते एक बात, क्या याद रखना था आपको, विषम दर्पण में दिया गया समय ही उत्तर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय 9:26 दिया गया था, अगर यहां विषम दर्पण पूछता तो 9:26 ही करेक्ट आंसर होता। क्लियर हो गई बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मोहन को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में घंटे की सुई 8 पर दिखाई दे रही है। घंटे की सुई कहां पर दिखाई दे रही है, 8 पर, और मिनट की सुई, घंटे की सुई 8 पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मिनट की सुई, सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहीं पे लिख लेना, मिनट की सुई 12 पे दिखाई दे रही है दर्पण में। तो रियल समय क्या होगा, तो दर्पण में रियल समय निकालने के लिए किसमें आप घटाते हो, 11:60 में। तो 11:60 में ये कितना बजा है, 8 बजा है, तो 8 बजे घटा दो, कितना बचेगा, 3, और यहां 60, 3:60 का मतलब क्या होता है, 3 घंटे 60 मिनट, अर्थात 4 बजे। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 10 बजे सुबह जब एक घड़ी को वास्तविक समय दिखाया गया तो वह 1 मिनट की देरी से चल रही थी। उसी दिन शाम को 2 बजे वह 3 मिनट तेज पाई गई।
बताओ कि घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया। अरे भैया बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखते कितने बालक इसको कर लेते हैं, जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया भारतरी स्मृति, अगर ये प्रश्न आप बता ले गए ना तो मजा आ जाएगा भाई, ये प्रश्न आप बता ले गए तो मजा आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी का आंसर अभी आया नहीं, किसी का आंसर नहीं आया और आएगा भी नहीं इसमें। चलिए वीरमती, बहुत बढ़िया। हरेंद्र, जयपाल, देखो ना अभी मैं बताऊंगा ना, एक ऐसा फार्मूला बता दूंगा सारे सवाल आ जाएंगे। ऋषभ जी कह रहे हैं जीएस कब लेते हैं, भैया जीएससी लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए 11 11 11, क्या बात है, क्या बात है, तुमने तो दिल जीत लिया। देखना जब इस तरह से सवाल आ जाएं, कौन से, मंद और तेज वाले, कहने का मतलब है स्लो और फास्ट वाले सवाल आ जाएं तो कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, सूत्र बराबर लिख लेना, कुल घंटे बटे कुल मिनट इनटू मंद मिनट, कहने का मतलब है धीमे वाले मिनट। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, कुल घंटे यहां पे कितने हैं, सुबह 10 बजे मिलाई गई थी और उसी दिन दोपहर को 2 बजे, तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे का फर्क है, 4 घंटे का। कुल मिनट, यहां पे 1 मिनट की पहले देरी है, फिर यहां पे 3 मिनट की तेजी है, तो 1 3 कितना हुआ, 4, टोटल आप मिनट जोड़ के रख दोगे। फिर यहाँ पे मंद मिनट, मंद मतलब धीमे वाले, धीमे मतलब देरी वाले, तो मंद की जगह क्या रखोगे, 1, 4 से 4 1 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया यहाँ पर। कहने का मतलब 1 घंटे का फर्क है, और ये 1 घंटा आप जोड़ दोगे जहां, कहां पर, 1 घंटा जोड़ दोगे 10 बजे में, जब 10 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 11, 11 इज द राइट आंसर। ये फार्मूला लिख लेना भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन, एक को उत्तर पूरक कर लो, देखना बहुत अच्छा सवाल है। एक घड़ी है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री कोण से घुमाया जाता है, दोपहर के 12:30 बजे हैं, मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, किसको घुमाया जाता है घड़ी की दिशा में, मिनट की सुई को, मिनट की सुई को 135 डिग्री घुमाया जाता भैया। ठीक है, घड़ी में कितना बजा है, 12:30 बजा है, तो घंटे की सुई कहां पर, 12 पे, मिनट की सुई कहां पर, 6 पर। इतनी चीज पता चल गई आपको, इतनी चीज पता चल गई। अब 135 डिग्री आपको घुमाना है घड़ी की दिशा में, मतलब इस दिशा में आगे घुमाया जाएगा। कैसे घूमेगा, कितना, 135, यहां से यहां तक घूमेगा, कितना हुआ, 90 डिग्री, फिर 135 का मतलब ये यहां तक। ठीक, ये टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई बात। ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 135 डिग्री। तो घड़ी में जो मिनट की सुई यहां पे घूम के आ गई, ये किस दिशा की ओर है, तो आप बता दो उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आरती पटेल। उम्मीद करते सभी बालकों को मजा आ गया होगा। आशीष जी, जीएस की क्लास कब होगी, जीएस की क्लास बहुत जल्द होगी, परेशान मत हो। ठीक है, डेली आप हमसे 9:30 बजे जुड़ेंगे और आपको जीएस और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक मिलेगा। मजा आ जाएगी जब मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए सभी साथियों को उम्मीद करते मजा आ गया होगा। और एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आप स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वहां पे 10% ऑफर दिया गया है, जिससे कम फीस में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, वहाँ पे आप निधि मैम, अंबुज सर और मेरे द्वारा अंकित तिवारी सर, सचांद सर, सबके लेक्चर आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, मैथ का क्लास बेटा रात्रि में 8 बजे चलती है। ठीक है, चलिए
चलिए थैंक यू बेटा। सभी बच्चों को मजा आया ना? अगर सभी बच्चों को दिल से मजा आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपका प्यार ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत।